I believe this is the favorite topic of every student. How to cope with the boring instructor. जो बहुत ही बोर से टीचर हो उनकी क्लास में कैसे कोप करना चाहिए, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं उनकी क्लास में हम. हेलो लर्नर्स, अभी हम लोग देखेंगे कि जो भी टीचर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उनकी क्लास में आप कैसे पढ़ें. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन यू आर इन हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसके बाद जो लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज़ 100% ऑन यू, नॉट ऑन द टीचर. मतलब यहाँ पे अब आपको पढ़ना है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं. इट इज़ नॉट बिकॉज समबडी वांटेड टू टीच यू इसलिए पढ़ा रहे हैं. जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे इन द सेंस जब तक हम लोग 11, 12, 13, 14 तक की एज के होते हैं, तब तक हमें लर्निंग या फिर स्टडीज़ या फिर नॉलेज की वैल्यू नहीं पता होता है. इसलिए सब लोग फोर्स करते हैं पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, है ना. जब भी आप देखेंगे किंडरगार्टन स्टूडेंट्स को देखेंगे, छोटे बच्चों को देखेंगे, नर्सरी केजी प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं, इनको टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? डांस करते हुए, खेलते हुए, गाना गाते हुए. बिकॉज दिस इज़ द वे दे लव इट, दिस इज़ द वे दे एंजॉय द एक्टिविटी, दिस इज़ द वे दे फील लाइक कनेक्टेड. जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, धीरे धीरे वो जो फ़न वे ख़त्म होके हम धीरे धीरे सीरियस मोड पे आते चले जाते हैं. वो जो गाना डांस करना वो सब चीज़ें चलती थी, उनका परसेंटेज धीरे धीरे कम होके हम एक सीरियस एक्टिविटी पे आ जाते हैं. बाय द टाइम यू बिकम अडल्ट, जब आप हाई स्कूल में आ जाते हैं, 9th 10th क्लास के आसपास जब आप आते हैं, तो अब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है व्हेन पीपल फील लाइक यू आर मैच्योर्ड एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लर्निंग. अब आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो. टीचर मारना पीटना बंद कर देते हैं, चिल्लाना छोड़ देते हैं, एक दो बार समझाएंगे, देन दे आर लाइक ठीक है, इट्स ओके इफ द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड. अब पेरेंट्स भी बहुत टाइम, एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं, चलो 2 बार 3 बार बोलेंगे, देन दे फील लाइक इट्स ओके, आपका मन होगा तो पढ़ लेगा, अदरवाइज रिजल्ट्स के बाद ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि पढ़ाई की कीमत क्या है, या और 1 साल के बाद समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है. सो अल्टीमेट पॉइंट इज़ once you are in high school and after that the responsibility of learning is 100% on the learner, not on the teacher. So ये boring instructor की जो excuse होगा वो automatically delete हो जाता है, evaporate हो जाता है from the scenes. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके इंस्ट्रक्टर, आपके जो टीचर हैं, आपके जो फैकल्टी हैं वो बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है. और द मोमेंट यू फील लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लर्निंग, मेरी जो भी मुझे पढ़ना है या सीखना है ये मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ इसलिए मैं पढ़ रही हूँ या सीख रही हूँ, उसके बाद आपकी जो एंग्जाइटी है दैट कम्स आउट टू बी लेस देन वंडरफुल टीचर. जो एक बहुत बढ़िया टीचर होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम है, या फिर एक एवरेज टीचर है आपकी नज़रों में, है ना. मे बी द पर्सन मस्ट बी वेरी वंडरफुल इन समबडी एल्सेस पार्ट. तो अगर आपको लगता है कि टीचर बहुत एवरेज है या बहुत बिट लेस देन वंडरफुल है, इन दैट केस आपको जब लगा कि नहीं मुझे सीखना है, तब ऑटोमेटिकली भाग के क्लास में जाओगे और वो जो एंग्जाइटी है कि बहुत अच्छा टीचर नहीं, ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी. देन यू जस्ट फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट. नाउ पॉइंट इज़ हाउ टू कोप विद अ बोरिंग फैकल्टी. कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई उनकी क्लास में मुझे नींद ही आती है और आई एम नॉट एबल टू get what I should get, I'm not able to get 100%, I'm not able to learn completely what the teacher wanted to teach me. उस केस में हमें क्या करना चाहिए? There are few hacks to it, few tricks to it. First is sit in the first row. सबसे पहले वाली रो में बैठिए. फर्स्ट रो में बैठने के बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर आपको नींद आएगी तो आप सोएंगे नहीं. यू फील लाइक कि somebody is watching me, और आप कॉन्शियसली जागते रहेंगे और कॉन्शियसली खुद को फोकस करने की 100% कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट स्टफ. सेकेंड इज आस्क क्वेश्चन टू स्टे एंगेज्ड. हम अपने आप को एंगेज रखने के लिए क्वेश्चन पूछते रहिए. जितने सवाल पूछेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा. आपके लिए अच्छा क्यों रहेगा कि यू बी ऑन योर टोज. और जितने सवाल पूछेंगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे. थर्ड इज टेक नोट्स. मेक नोट्स एंड टेक नोट्स. टेक नोट्स है ना. टेक नोट्स का मतलब होता है जब हम लोग अपनी 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनते हुए नोट्स बनाते हैं विद ए एक्टिव लर्निंग मैकेनिज्म. जब हम लोग एक्टिव लर्निंग मोड में आकर जब हम लोग नोट्स बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड टेक नोट्स. अब हमें नोट्स बनाने चाहिए. जितने नोट्स बनाएंगे उतना नींद कम आएगी. यू विल फील लाइक कनेक्टेड विद द टीचर. एंड द लास्ट इज रीड
बिफोर द लेक्चर जो भी आपको पढ़ाने जाने वाले हैं टीचर से ABC टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ाएंगे, तो उसको पहले से पढ़ के जाइए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, ताकि जब भी टीचर आपसे बात करें, उनको पढ़ाए जब भी आपको पढ़ाएं वो ABC टॉपिक, तो आप रिकनेक्ट कर सकें चीज़ों के साथ, आप आपको वो कनेक्शन जो है आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके उसके साथ। हो सकता है कुछ चीज़ें यू माइट नॉट बी एबल टू गेट, जो वो समझाना चाहते हैं शायद आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन पहले जब पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए उसको समझना और भी आसान हो जाएगा। होप दिस हैक्स विल वर्क एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में कोई भी टीचर बोरिंग नहीं होगा, बिकॉज you tend to be more responsible towards your learning rather than making your teacher responsible for the learning. Thank you.